जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आज जो ट्रिग्नोमेट्री का हम पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग डिग्री और रेडियन के बारे में अच्छे से जानेंगे। याद रहे, एक बढ़िया चैप्टर है और बहुत कम जगह आपको ये सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे क्या कि आपने देखा कि एक समकोण को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं, जो कि हमारी सृष्टिक पद्धति में आता है। क्लियर है? इसमें हम लोग क्या है कि एक समकोण को 90 डिग्री बोलते हैं। एक डिग्री को हम लोग बोलेंगे 60 मिनट। क्या बोलेंगे? 60 मिनट। डिनोट कैसे करेंगे? एक हल्का सा ऊपर सिंबल बनाकर। और एक मिनट को हम लोग बोलेंगे 60 सेकंड बोलेंगे। तो पहली बात आपको समझ में आ गया होगा क्या? सेक्सागेसिमल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक डिग्री बराबर होगा 60 मिनट के और एक मिनट बराबर होगा 60 सेकंड के। उम्मीद है बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बहुत बेसिक है, आपको समझना है। क्वेश्चन हम लोग फास्ट करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। अब सटीक पद्धति क्या होती है? सटीक पद्धति में यहां मैटर है, हो सकता है जिंदगी में पहली बार आपको मालूम चला होगा। इसमें क्या है कि एक समकोण को हम लोग 100 ग्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100 ग्रेड बोलेंगे। हंड्रेड ग्रेड बोलेंगे एक राइट एंगल को। और अगर हमसे कोई कह दे कि एक ग्रेड क्या होता है तो वह 100 मिनट के बराबर होता है। 100 मिनट के बराबर सटीक पद्धति में। और एक मिनट को आप यहां पर इसके हिसाब से 100 सेकंड्स में लेंगे। कुछ बात समझ में आए? ठीक है, ये पॉइंट को अच्छे से जानना। यहां आप कहोगे सर 1 मिनट बराबर 100 सेकंड कहां होते हैं? तो ये एक सिस्टम है। कौन सा? सटीक पद्धति वाला। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। अब आ गया वृत्तीय या रेडियन पद्धति। आज जो हमारी चर्चा है, जो हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे, मेन फोकस जो रहेगा वो सर्कुलर और रेडियन सिस्टम पे ही हमारा रहे। पद्धति में कोण की माप का मात्रक रेडियन होना, जैसे एक रेडियन बराबर दिस वन, एक, ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी। इसी पर हमारी चर्चा होने जा रही है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। समझना, ठीक है, यही समझना है, बहुत बेसिक समझना है। देखो, हम अच्छे से जानेंगे क्या कि 180 डिग्री को हम लोग पाई, जिसे हम लोग रेडियन के नाम से जानेंगे। यानी 180 डिग्री को हम लोग पाई एज ए रेडियन के नाम से जानेंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही हो। अगर हम एक रेडियन की बात करें तो वो हो जाएगा क्या? 180, ये पाई से भाग दोगे, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। देखो, आराम से धीरे धीरे ही जानना, ये नहीं कि सर खेल जाओ, अभी नहीं खेलेंगे। अब इन जनरल आप पाई की वैल्यू जानते हैं, क्या होती है? 22/7 होती है। तो यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रख दोगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ज्ञान की, ज्ञान, हाँ, ज्ञान भी बहुत जरूरी है, तो समझ लो पाई और 22/7, 22/7 की जो वैल्यू होती है वो 3.142857 और इस पे रैकरिंग लग
जाता है। रैकरिंग का मतलब ये बार बार रिपीट होता है। और जो एक्चुअल में पाई की वैल्यू हम 10 डिजिट तक याद करते हैं, वो याद करते हैं 3.141592653 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम लोग याद करते हैं। याद करने की टेक्नोलॉजी बता दें। 14 मार्च 2015 9:26 यानी यहां से एक बात निकल के आ गई कि जो 14 मार्च होता है मेरे दोस्त, 14 मार्च उसी दिन हम लोग पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल की 14 मार्च को हम लोग पाई दिवस मनाते हैं। और याद करने का तरीका 14 मार्च, 14 3 को मार्च बोलते, 2015 9:26 और जो ये पाई होता है मेरे दोस्त, पाई, इसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये भी बड़े ज्ञान की बात है कि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। जब हम बात करते हैं मेरे दोस्त 22/7 की, तो 22/7 हमारा रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और रैकरिंग के टर्म्स में लिखा जा सकता है। यानी 22/7 की वैल्यू 3.142857। अब मुद्दा आता है कि जनरली हम पाई बराबर 22/7 लेते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू में अंतर है। आप देखिए, ये 3.14 होता है और ये 3.14 तो है, आगे देखो यहां 28 है और यहां 15 है। फिर भी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जनरली हम मेंसुरेशन में ज्यादातर ये लगाते हैं, तो ये चीज हम कर लेते हैं। अगर आपसे वास्तव में कोई कहे कि पाई की वैल्यू बताओ, तो ये ना कहना 22/7। देखो, क्योंकि वो आपका ज्ञान सुनना चाहता है कि आप ज्ञानी हो कि नहीं, तो उसको बताओ कि 3.1415929653 एंड सो ऑन होता है। वो आपसे आगे कुछ बोलेगा नहीं, आगे कह देना 14 मार्च को पाई डे मनाते, तो वो समझ जाएगा कि ये ज्ञानी है, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे पूछ रहा है। साथ में बता देना कि ये इरेशनल नंबर होता है। 22/7 रेशनल नंबर होता है और जिसकी वैल्यू आपके सामने छाप दी। अभी और मुद्दा आज की डेट में है, अभी हम यहां चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और ज्ञान दे दें। देखो, अब ज्ञान का मुद्दा क्या है मेरे दोस्त, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, ये एक सर्कल बना दे रहे, मजा नहीं आ रहा सर्कल में, अब मजा आएगा। ये एक सर्कल हमने बना दिया। यहां पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इसके सेक्टर के पोजीशन पे चर्चा हम लोग करेंगे। आज के कई सारे क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री का ये रेडियन वाला जो पार्ट है वो इसी में अधिकतर बेस्ड होगा। अभी समझो, ये एंगल को हम थीटा बोल दे रहे हैं और ये त्रिज्या स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। माना जाता है कि जो ये पोर्शन है मेरे दोस्त, ये इसे हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। या हम इसको ए बी लिख दे रहे हैं और इसको हम लिख दे रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क। आर्क को हिंदी में चाप बोला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, तो ये जो लगाया जाता है चाप, वो ऐसे ए बी पर लगाया जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, अब ये क्या होता है वो डजंट मैटर, अभी सब बताया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जो अभी हमारी चर्चा होनी है वो सेक्टर के एरिया पे भी चर्चा हो रही है। ये सेक्टर हो गया और इसके एरिया पे भी हमारी चर्चा होनी है। तो अगर हमसे बोला जाए एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर को हिंदी में त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी
तो मेरे दोस्त सीधे याद करके बैठो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। अगर हमसे बोला जाए कि लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई जो होती है वो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होती है। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई और इसी का ही अभी रोल है। बाकी जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ज्ञान आपको दिया जाएगा। बोलो हां। मेरे दोस्त पीछे आए, अब हम यहां अपना सीखते हैं। पाई बराबर 180 डिग्री, तो पाई एज ए हमारा रेडियन में, अगर एक रेडियन की वैल्यू पूछी जाए तो 180 अपॉन पाई होती है। पर मुद्दा है कि एक रेडियन बराबर आगे क्या, अभी सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, कई वैल्यू इस पे पूछी जाती है, ध्यान देना। अब हम यहां पर जो पाई का मान लेने जा रहे हैं, एक रेडियन बराबर 180, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले रहे हैं। बाकी ये 2 से जाएगा 90, 9 सत्ते 63, यानी एक रेडियन बराबर 630 डिग्री अपॉन 11, ये होता है। मुद्दा आया कि अभी इतना नहीं, तो एक वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखना कि अगर आपसे डिग्री में कहा जाए इस टाइप से, आप बोल सकते हो कि एक रेडियन बराबर 630/11 डिग्री। पहली बात ये हो, बड़े मुद्दे की बात है। अभी इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो अब ये 630 के साथ हम लोग खेलेंगे। 630 में 11 का भाग, 11 से ये 5 बार में गया 55, 13 में से 5 गया 8, 80, 77, यानी 57 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 57 डिग्री। और यहां पर ये 3 डिग्री शेष हो गया। अब 57 डिग्री यानी 630/11 का जब भाग दोगे 57 डिग्री। अभी इसको मिनट और सेकंड में भी हम कन्वर्ट करेंगे। अब जो ये 3 डिग्री आया ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के। सर ये कहां से ज्ञान सीखा? ये भी तो मुद्दे हैं, ये सर ज्ञान कहां से? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। समझ गए? तो ये ज्ञान आपको यहां सिखाया गया। तो यहीं पर आप यहां पर 60 का जहां गुणा करोगे तो अब ये डिग्री नहीं, ये 180 मिनट हो गया। अब फिर से इसमें 11 का भाग दो। जब आप 11 का भाग देने निकले मेरे भाई, तो 11 एक कम 11 यानी एक बार में। अब ये 70 आया और ये 66, तो ये 6 बार में, 16 बार में। यानी अभी हमारा जो कंप्लीट हो गया कि एक रेडियन की जो वैल्यू है 57 डिग्री 16 मिनट। अभी बस इतना ही कैलकुलेट किया कि एक रेडियन बराबर 57 मिनट 16 डिग्री। पर इससे भी तसल्ली नहीं होती है समाज को मेरे दोस्त, इसके आगे भी पढ़ा जाता है, ध्यान देना। बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं, बड़े आराम से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, पर पेशेंस रखना होगा, ठीक है। यहां मेरे दोस्त 4 शेषफल आए। अब ये मिनट में है तो ये भी हमारा मिनट में आएगा। इसमें 60 का गुणा कर लो तो अब ये सेकंड हो जाएगा, यानी 240 सेकंड। फिर इसमें 11 का भाग दे दो तो 11 दूनी 22 और ये 20, तो ये लगभग यानी एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। ये जो वैल्यू मार्केट पे हम लोग लेके चलेंगे मेरे दोस्त, इसे हम लोग अप्रॉक्स लेके चलेंगे। हाँ, मतलब इन जनरल जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए खेलेंगे। पर अगर हमसे कोई कहते कि किताब में सर एक रेडियन बराबर
57 डिग्री 17 मिनट और 43 पॉइंट समथिंग ऐसे करके, मेरी बात को समझो, 43 या 44.8 सेकेंड, तो उससे बहस नहीं करनी। यानी जो हम लोग कैलकुलेट इन जनरल करते हैं वो ये करते हैं। अब सर बदलाव कैसे आता है वो सब बताएंगे। अगर जनरली हमसे कहीं पेपर में या जनरली आ जाए ऑप्शन ये लिखा हो, रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड, ये एग्जैक्ट आपको किताबों में छपा होगा। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रोसेस इसमें जाता है और वैसे राइट वैल्यू आप इस पे जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर ये दो, एक रेडियन बराबर दो अलग अलग मान कैसे हो गए? मेरे दोस्त यहां एक मुद्दा आया। मुद्दा कैसे आया? देखो, ये पाई की दो अलग अलग वैल्यू के कारण ऐसा होता है। एक जगह पाई की वैल्यू 3.1415 ले रहे हैं और एक जगह 22/7 की वैल्यू 3.1428 ले रहे हैं, 1428 ले रहे हैं। अब देखो यहां पर 22/7 एक तरीके से पाई से बड़ा है। आप गौर से देखिए, 22/7 एक तरीके से पाई से क्या है? बड़ा है। अब यहां पर आप जब देख रहोगे कि यहां 22/7 से भाग दे रहे पाई, अगर पाई से भाग दे तो पाई की वैल्यू 3.1415, तो ये बड़ा है तो ये ऊपर वाला छोटा आएगा, इसलिए ये आया। अगर हम पाई की वैल्यू 3.1415 वाली यूज करके चले मान लो, तो वो एग्जैक्ट वे में इसमें जाएगा। किसी से बहस नहीं करनी। जनरली आपको ये दोनों याद करना चाहिए। एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये कब? जब हम पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। और ये वाला कब? जब हम 3.14 या तो पाई की जगह 3.14 लेके चले तो लगभग में ऐसा आएगा। तो दोनों मान आपको याद रखना है, क्योंकि पाई और 22/7 दोनों की अलग अलग वैल्यू होती है। तो समाज के सामने हम सेम लेके चलते। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अब सेशन को और चीजों को सीखते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है किताबी भाषा में भी, एक रेडियन। देखो रेडियन को सिंबल किससे शो किया गया? 1 के ऊपर हल्का सा सी से। 180 डिग्री अपॉन पाई, 57 डिग्री 16 मिनट लगभग, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं। 57 17 44.8, वो भी एक तरीके से पास ही में आता है। बाकी चीजें आप समझ गए कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन में। ठीक है, ये नीचे इसका इंग्लिश वर्जन। चलिए, उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन करेंगे और एरिया ऑफ द सेक्टर आप जान ही गए किस हिसाब से। बाकी क्वेश्चन में यहां पर भी थोड़ा सा ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात क्या है? कोणों के माप की तीनों पद्धतियों के मध्य संबंध, जो शुरुआत में हमने 3 पद्धति देखी थी, उन्हीं में आपस में जो संबंध है वो ये है। ये एज ए थ्योरी है कि 90 डिग्री को हम एक समकोण बोलते हैं, वैसे भी 90 डिग्री को एक समकोण बोलते हैं। तो 1 डिग्री को क्या बोलेंगे? 1/90 समकोण बोलेंगे। बोलो हाँ, ठीक है। इसी को डी, अगर यहां डी डिग्री बोले तो d/90 समकोण बोलेंगे। अगर थीटा, समझ गए ना, इस टाइप से टी रिप्लेस करके आपको चीजें, जैसे पाई रेडियन में होता है तो पाई बराबर में 180 डिग्री लेके चलते हैं तो 2 समकोण बोलेंगे। 1 रेडियन को 2/पाई समकोण बोल सकते हैं। 1 रेडियन को हम लोग क्या 2/पाई समकोण बोल सकते हैं। r रेडियन तो 2r/पाई। तो इस भाषा को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जाना कि 100 ग्रेड, ये ग्रेड है, कुछ जगह ग्रह लिखा होगा, वो बात की बात है। 100 ग्रेड को हम लोग एक समकोण बोलते हैं और 1 ग्रेड बराबर 1/100 समकोण आएगा। कई क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, सीखेंगे। ठीक है, यहां पर जी ग्रेड का मतलब g/100 समकोण, बाकी तीनों में रिलेशन ये याद कर लेना। अब ये क्यों? ये एक बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे कुछ बच्चे टीचिंग भर्ती की तैयारी करते हैं तो वो छोटा छोटा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, बेसिक वाला, बेसिक क्वेश्चन, समझ गए? ये सब ज्ञान की बातें
होती है। अब पहला क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। भैया ये कैसे करें, कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन, अब बताओ कैसे किया जाएगा। आप कंफ्यूज आ गए, सर क्या करें, ये कौन सा बला आ गया भाई। कुछ नहीं, ये फर्जी बला है, मोटा सा। हाँ, और यही सब चीजें याद तैयार होना चाहिए, चाहे आप कोई भर्ती की तैयारी करो। कई जगह हमें ऐसे दिखता है, देखना जैसे मान लो हमको 30 डिग्री दिख रहा है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 ऐसे चिपका देंगे। 30 से ये 180 6 बार में जाएगा, तो इसे हम लोग पाई बाई 6 बोल, ये रेडियन में कन्वर्ट। बात समझ में आया। जैसे 30 डिग्री हमसे, अब ये सब याद होगा आपको, कुछ याद आ रहा होगा कि 45 डिग्री को हम लोग पाई बाई 4 बोलते हैं। हाँ, 60 डिग्री अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 3 बोलते हैं। अब जैसे अलग अलग आपसे पूछा जाएगा तो कुछ नहीं, जैसे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 ऐसे लिखो, पाई अपॉन 180 चिपका दो, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये चैप्टर समझ में आएगा। और से लोग तो पढ़ाते नहीं है, पर आप किताबों को देखोगे, चाहे किरण एसएससी किताब का टाइप नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री, वो डिग्री और रेडियन बेस्ड क्वेश्चन है, समझ गए। अब चेक करा, पाई बाई 4 रेडियन को अंशों में यानी डिग्री में कन्वर्ट करो। देख लो, जब ऐसा कह दे कि पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना, पाई की जगह 180 चिपका दो बटा 4, सीधे 45 डिग्री। और वैसे भी पाई अपॉन 4 45 डिग्री, ये हमें याद होना चाहिए। किसी वृत्त के केंद्र पर पाई बाई 3 रेडियन का कोण आंतरित करने वाले चाप की लंबाई। देख लो, अब यहां चाप की लंबाई आते, रेडियस एट द सेंटर ऑफ ए, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क्स। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि भैया चाप की लंबाई, अब हम क्या करें, सोचो सोचो सोचो, टेल टेल तो। ठीक है, तो आप पूछ दिया चाप की लंबाई, अब कैसे निकाले। बोलो बोलो, टेल टेल। देखो मेरे देवता, कुछ नहीं करना, चाप की लंबाई इसके हिसाब से हम याद रखेंगे, जो लेंथ होती है वो रेडियस इंटू थीटा के बराबर। ऐसा भी लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इंटू थीटा। देखो इसने यहां पर पाई बाई 3 रेडियन का कोण बोला गया, तो यहां पर जो थीटा है वो रेडियन में है हमारे भाई, तो जो लेंथ होगी वो पाई बाई 3 इंटू आर कह लाएगी। ये आंसर का है, ये आपका डायरेक्ट हो गया। फिर पीछे से आवाज आई, मान लो कोई बच्चा कह दे सर आपने तो लेंथ चाप ये पढ़ाया था, ये का झोंक दिए 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, आपने तो ये पढ़ाया था और यहां आप ज्ञान फर्जी का दे रहे हो। हाँ, बच्चा कुछ भी कह सकता, वो सही कह रहा, वो सही कह रहा। तो एक चीज देखो, पाई बाई 3 का जो मतलब होता है वो 60 डिग्री होता है। दो ऐसे रखो, पाई ऐसे, आर भी ऐसे रखो, थीटा ये 60 डिग्री हो गया अपॉन 360 हो गया। 6 दूनी 12, 120 से 3 बार में गया, देखो पाई इंटू आर बाई 3, यही है ना। बोलो हाँ, तो ये भी याद रखना है कि लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इंटू एंगल के बराबर इंटू बराबर होता है। आ गया कि नहीं आ गया, पाई इंटू आर बाई 3, पाई इंटू आर बाई 3, पाई इंटू आर बाई 3। तो यहां पर हमने एक काम किया, जो पाई बाई 3 है ना रेडियन, उसको एंगल में कन्वर्ट किया। क्या एंगल किया, 60 डिग्री। और देखो आंसर ला के धर दिया ना, सेम सेम।
तो बेहतरीन कौन सा होगा? दिस वन। तो हमको छोटी छोटी चीजों को जानना पड़ेगा, तब जानोगे। किसी वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होगा? अब केंद्र पर आंतरिक कोण, किसी वृत्त की संपूर्ण परिधि, संपूर्ण परिधि शब्द यूज किया। ये वृत्त है और इसका संपूर्ण परिधि द्वारा ये केंद्र पर कितना एंगल होगा? सीधी सी बात है, 2 पाई होगा। 2 पाई रेडियन में या तो 360 डिग्री बोल सकते हो और या 2 पाई आप बोल सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 2 पाई एज ए रेडियन में या तो 360 डिग्री आप बोलिए। किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3 पाई बाई 2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा? अभी आपने यहां देखा कि 360 डिग्री एक तरीके से हमारे सामने वो 2 पाई है, और अगर हम देखें पूरा घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट में ये सारा का सारा खेला होता है, क्योंकि एक सर्कल पूरा 60 मिनट में, क्योंकि मिनट की सुई क्या बोला गया ना, मिनट की सुई इतना। तो देखा जाए मिनट की सुई तो 60 मिनट में, यहां ऐसे लिख दे रहा हूं, 60 मिनट में एक तरीके से देखा जाए 360 डिग्री का कोण बनाती। रेडियन में नहीं, हम सीधे कन्वर्ट करके बात कर रहे हैं। और 3/2 तो पाई मतलब 180/2 90, 270 डिग्री की बात कर रहे हैं। ये रेडियन में है और ये पाई बाई 2 को 90, 90 क्या है 270, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 270 डिग्री का कोण, यही तो पूछा गया। तो 45 मिनट में बनाएंगे। सर हम कैसे माने? अरे देवता, इसमें आप अगर 6 का भाग दोगे तो तभी तो 60 आएगा। 270 में 6 का भाग दोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 45 मिनट। समझ गए? सर हमें ऐसे भी नहीं समझ में आता, हम तो बिल्कुल 2G हैं, ये क्यों दे दिया? तो आप ऐसे ले लो, 90 से ये 4 बार, 90 से ये 3 बार, 4 में किसका गुणा करें 60 का हो जाए तो 15, तो 3 में किसका गुणा करें 15 त्यां 45। समझ गए ना? 15 चौको 60, 15 त्यां 45। तो जो ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता था उसका आंसर मेरे दोस्त 45 मिनट आएगा। याद रहे, मैं इस किताब के माध्यम से आपको फाउंडेशन सिखा रहा हूं। फाउंडेशन मतलब समझ लो, छोटी छोटी, बाकी खुद से भी पढ़ना होगा। सर ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि नहीं आया, आप इसको गूगल बाबा में सर्च करो, फ्री बैठे हो तो वरना चीजों को जानो कि भैया कि किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3 पाई बाई 2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा, अगर तो वो 45 मिनट का। अब ज्ञान की बात है कि 360 डिग्री को 60 मिनट लगता है, 270 डिग्री को 45 मिनट लगेगा। ये सब ज्ञान की बात है। यहां पर एक चार्ट बना हुआ है, इसको आप पढ़िए समझिए कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन कहते हैं, 45 को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई और 270 को 3 पाई बाई 2। सर ये चार्ट क्यों? जिसे भविष्य में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, कहीं लिखा है पाई बाई 2 तो 90 डिग्री होता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है। डिग्री में कन्वर्ट करके हम लोग जनरली ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। अब पहला खतरनाक क्वेश्चन, ये अभी एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज भी आएगी बहुत आराम से। कहता 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड को रेडियन में लिखो। देखो लिखने का तरीका अलग है इसका, अगर रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है तो वो काफी लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है। पर आप यहां देखो पाई बाई 3 एक तरीके से हमारा जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री और ये तो 45 डिग्री है, यानी लगभग में आंसर यही होगा। आप भले सिर के बल खड़े हो जाओ, आंसर पाई बाई 4 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आएगा। समझ गए ना? 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड को रेडियन में, तो ऑप्शन में देख लो पाई बाई 4। अब ऐसा तो है नहीं कि पाई बाई 3 लिख दें हम। अब मुद्दा आया कि वास्तव में कन्वर्ट करो तो छोटे क्वेश्चन कन्वर्ट किए जाएंगे, ये तो बड़ा लेंदी होगा, फिर भी हम आपको समझाएंगे।
देखो 45 डिग्री ऐसे लिखा, 20 मिनट लिखा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में 20 मिनट को, तो 60 से भाग, 10 सेकंड लिखा है उसको डिग्री में, तो 10 अपॉन 2 बार 60 60 से, यानी 3600 से भाग दो। ये वाला पोर्शन मिनट का है, ये वाला सेकंड का, और डिग्री में कन्वर्ट हो, तो ये तो डिग्री में कन्वर्ट। उसके बाद इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है इस टाइप से रेडियन में, तो हमें एक्स्ट्रा पाई अपॉन 180 करना पड़ेगा। घर में बैठ के इसको सॉल्व करना, हाँ फ्री बैठे हो तो इसको सॉल्व कर लेना। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया, जो आएगा लगभग में आंसर आपका π/4 पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ गए। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री 45 डिग्री कोण बनाते तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अब देखो, अभी आपको एक ज्ञान दिया गया था, क्या? लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इंटू एंगल। बोलो हाँ। ऐसे ही अगर दूसरे की बात करें, लेंथ ऑफ आर्क R2 इंटू, रिलेशन बना दे रहे। वैसे तो हम कई तरीके से कर दे, कहते दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप। देखो चाप क्या है? समान लंबाई वाले, अपने केंद्रों पे 60 डिग्री 45 डिग्री कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? समझ गए ना? देखो ये दोनों सेम सेम है, ये कहने का मतलब है R1 इंटू θ1 R2 इंटू θ2, R1 अपॉन R2 θ2 अपॉन θ1। θ2 की वैल्यू है 45 डिग्री और θ1 है 60 डिग्री। मेरे दोस्त 3/4 आंसर आएगा। उम्मीद है ये भी एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा कि 3:4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पे 60-45, तो कुल चाप बराबर, यानी लेंथ ऑफ आर्क या तो L बराबर 2πr θ/360 वाला खेलो, या ये वाला खेलो कि रेडियस इंटू एंगल, इस टाइप से। तो इसका मतलब उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, π/180 करके, वो मैटर समझ गए हो गए रेशियो में। तो ये बराबर, तो जो भी समथिंग एक्स्ट्रा होगा वैसे भी कट जाएगा। तो याद रखना, ऐसा बोला जाए तो R1 अपॉन R2, और जो एंगल पलट जाएगा θ2 अपॉन θ। ठीक है, बहुत बेसिक से और बहुत आराम से। पूरा चैप्टर आज ही खत्म करेंगे, ऐसा नहीं कि कल के लिए रखें, सब खाता। 240 डिग्री को रेडियन में, अब देखो जब रेडियन में कन्वर्ट करना है, 240 ऐसे लिखो और π/180 ऐसे चिपका दो, बस कन्वर्ट हो गया रेडियन में। कोई रॉकेट साइंस है क्या? बोलो बोलो। 60 से ये 4 बार, 60 से ये, यानी 4π/3 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 4π/3। राइट द ऑफ इन डिग्री, यानी कह रहा भैया माइनस का 2π/5 को ये रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे मेरे भाई यहां पाई दिख रहा है तो ये तो रेडियन में है, ऑप्शन सारे डिग्री में दिख रहे हैं, तो चुपचाप डिग्री में कन्वर्ट करो। पाई का मान सीधे 180 डिग्री रखो, बस हो गया। 5 से जाएगा 36 बार में, 36 दूना 72, यानी माइनस का 72 डिग्री। क्लियर है? बहुत आराम से बताता जा रहा हूं। एक घड़ी की सुई 3:30 बजे और 6:15 के स्थानों पर थी, उनके द्वारा बनाए गए कोणों में अंतर क्या है? एक चीज समझो, मिनट की जो सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटा वाली सुई होती है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। इस चीज को तो पहले आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन अपनी जगह, टेक्नोलॉजी आपको पहले हम सिखा देते हैं। अलग से मेरे क्लॉक एंड कैलेंडर के वीडियो पड़े हुए हैं, बाकी भविष्य में इस किताब के भी आएंगे तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पर आपको टेक्नोलॉजी तो सिखा दे कि आप सिखाना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन तो अपनी जगह, आपको बेहतरीन ढंग से एक बार में क्लॉक का ये एंगल निकालना समझ में आ जाएगा।
है जैसा क्वेश्चन, चाहे जैसा हो, वॉट एवर। हम पहले यही दो वैल्यू लेके बताएंगे। आ गया 3 30 6 15, 3 30 6 15। आप मेरे तरीके को सीखना, क्योंकि मुझे फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं आते, मैं साफ बताऊं। 3 30 6 15, बाकी दो घड़ी और बना दिए, कुछ ना कुछ भर दिया जाएगा। पहले 3 30 को समझो। तो घड़ी में अगर 3 30 बजा होगा तो 3 वाली सुई यहां पर, मतलब घंटा वाली सुई यहां पर और मिनट वाली सुई यहां पर। पहले बात को समझना, ये एग्जैक्ट 6 पे होगा और ये 3 से आगे बढ़ चुका होगा। नहीं समझे? नहीं समझे सर? हम क्यों समझेंगे? आप अपनी घड़ी वाली मतलब इस सुई को देखना, इसका डायग्राम हम ये लेके चल रहे हैं। हमने तो ऐसे बनाया, पर एग्जैक्ट में आप जब देखोगे सही से तो ये तो 6 पे होगा और 3 यहां कहीं होगा, 4 यहां कहीं होगा और यहां कहीं पहुंच रहा होगा 3:30 बोलते। 3:30 अगर सही से अपनी घड़ी में, वॉल वाली घड़ी में देखोगे तो ऐसा नजर आए। कैसा? ऐसा। बोलो हाँ। लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं? हम मोटा मोटा समझ रहे हैं। 3 30 तो 3 में ये टच करा दिया कि 3 में है और ये 6 में है। अभी तो हमारे नजर में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कैसे लिख दिया? देखो घंटा वाली जो सुई बनाती है वो 5 मिनट में 30 डिग्री मिनट वाली 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 15 मिनट का जब खेला होता है गैप, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। पर जब 3 30 की बात की जा रही है मेरे दोस्त, तो ये सुई सुकड़ रही है, मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे। यानी घंटा वाली सुई भी मूव की होगी, वो यहां पर एग्जैक्ट नहीं होगी, वो यहां कहीं होगी। समझ गए ना? 4 के पास आ रही होगी। तो ये एंगल तो ज्यादा हो गया, तो ये एंगल कम। अब घंटा वाली कितना घूम गई, ये मुद्दा है। तो मिनट वाली अगर 30 मिनट चल रही तो घंटा वाली, मिनट वाली 30 मिनट चल रही तो घंटा 30 का आधा 15। समझ गए ना? यानी 75 डिग्री का कोण होगा। बहुत से बच्चे धरने में, सर ये क्या कर दियो, कैसे बताया? मत सीखो, फिर से सिखाएंगे। हाँ, क्या रखा है? अब ये घंटा वाली सुई 6 बजा दिया और ये 6 15। समझ गए ना? ये तो 6 और ये 6 15, मोटा मोटा। अब यहां पर केस को समझना, अगर 6 15 आपकी घड़ी में बजा होगा तो ऐसे नहीं होगा। यहां 6 है और ये 7 है, 6 15 तो ऐसे 7 की ओर जा रहा होगा और ये तो एग्जैक्ट 3 पे होगा, और घंटा वाला एग्जैक्ट नहीं होगा। बोलो बोलो। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम तो कहते हैं भैया 90 है तो 90 डिग्री पहले ऐसे झोंक दो। प्लस अब ये यहां एग्जैक्ट नहीं है, ये ऐसे आगे भाग रही है, तो ये तो 15 मिनट चला है ना, तो 15 का आधा 7.5 एंगल और जोड़ दो। समझ गए? 97:1/2। समझ गए? चलो हम क्वेश्चन में फिर से आएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। अपना तो काम में यही कि आपको सिखाना। समझो, एक घड़ी की सुई 3:30 और 6:15 के स्थान पर थी। उनके द्वारा बनाए गए कोणों में अंतर। अगर हम 3:30 की बात करें, 3:30 की बात जब अब हम सिखा रहे हैं मेरे दोस्त, 3:30 की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसे समझो, 3:30 ये 3 पे एग्जैक्ट समझ लो और ये 6 पे एग्जैक्ट समझ लो, मोटा मोटा। ये मिनट वाला है, ये घंटा वाला। 3:30 हो गया तो ये 90 मिनट तो ये हो गया। लेकिन ये माइंड में आपका आना चाहिए, 3:30 में तो ये एग्जैक्ट में होता नहीं। तो ये 30 मिनट घंटा वाली सुई भी तो अपने हिसाब से आधा आधा डिग्री, तो 30 का आधा 15 डिग्री, इसमें कम। सर कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 6 पे रहेगा मिनट वाली, घंटा वाली सुकड़ेगी इधर तो घटेगा, एंगल यहां जाएगा, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। अब नहीं मानेंगे तो फिर से समझो। अगर हम बात करते हैं 6:15 डिग्री की, 6:15 की मेरे भाई, तो 6:15 आप मोटा मोटा अभी ऐसे समझो कि मिनट वाली 3 पे है और घंटा वाली 6 पे है। पर 6:15 तो अभी तो 90 हो गए, पर ये मिनट वाली तो 3 ही में होगी। पर अगर सही से घड़ी देखोगे, 6:15 वाली इधर 7 की ओर मूव कर रही होगी, तो ये एंगल बढ़ जाता है ना मेरे दोस्त।
तो घंटा वाला कितना, तो 15 का आधा 7.5। कैसा लगा? और मेरे दोस्त हमसे कहता है भैया इन दोनों का अंतर बताओ, या 75 डिग्री, ये 97.5, अंतर 22.5, और कोई पॉइंट पे है नहीं तो मुद्दा ही खत्म। घटाओ तो 15 और 7, 7.5, 22.5, तो इन दोनों का डिफरेंस 22.5 डिग्री आएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल सबसे पहले क्या खत्म किया था, वो 5 क्वेश्चन आए थे, अभी शायद और भी होंगे, और भी है क्योंकि उसमें 5 थे, अभी इसमें शायद 9 है। 1 रेडियन का कोण बराबर होता है। अब 1 रेडियन बराबर क्या होता है, ये कहां पढ़ा है भैया? देखो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर में आ गया सर, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। अरे मेरे भाई, पाई रेडियन में 180 डिग्री की होता है कि नहीं? अगर 1 रेडियन बदले तो 180 डिग्री अपॉन पाई होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। 180 डिग्री, 90 कोण, समकोण में ना, तो 2 समकोण, 90 दूना 180, तो 2/पाई। और समकोण लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये छोटी छोटी चीजों को सीखना है। ये छोटे मतलब एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये क्वेश्चन की भाषा पे जब क्वेश्चन आ जाता है तो खेला हो जाता है। इसे कहते हैं फाउंडेशन, कि 1 रेडियन का कोण बराबर होगा। अब हमें ऑप्शंस के हिसाब से देखना है, नहीं समझे? समझे नहीं? एंटीडोट का नाम सुना है ना, बीमारी के हिसाब से दवा दी जाती है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन बीमारी इसको देगा, अब इसके ऑप्शंस ये हैं, तो उसी हिसाब से हमें आंसर देने होंगे, भावनाओं में बहकर नहीं। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक कोण का, अब ये भी इसी चैप्टर में आ गया है, छोटा सा बात है इसमें भी, ठीक है, इसको भी बता देते हैं यहीं पर। देखो फिलहाल इसको आना नहीं चाहिए था, पर आया है तो ये सिखाएंगे। सब एक ही साथ सिखा देंगे, चिंता मत करो। दिख रहा है ना? देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ये पेंटागन, हेक्सागन, फिर ऑक्टागन, नोनागन, डेनागन। देखो इसमें क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हिंदी में बहुभुज कहते हैं, इंग्लिश में तो समझ गया ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, या पॉलीगॉन बोल दिया एनी, तो वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अच्छा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, यहां एक शब्द यूज होता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन को हिंदी में समबाहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समबाहुभुज। तो रेगुलर समबाहुभुज का मतलब क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर ये एनी पॉलीगॉन का, जैसे एन भुजा वाला, अब रेगुलर बोल दिया तो उस केस में n-2 इंटू 180 अपॉन n हो जाएगा। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन समबाहुभुज, देखो जो ये सम शब्द निकलेगा तो इसलिए भाग देते, ठीक है, एन से, क्योंकि प्रत्येक कोण बोला गया। अब हमसे बोल दिया जाए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी बहुभुज हो कि सभी बाहरी कोणों का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। और हमसे कह दे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ, यहां रेगुलर शब्द यूज करेगा,
समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन वो 360 डिग्री अपॉन एन हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात भी आप लोग समझ गए होंगे। बोलो हाँ। इसी में हमें और भी पॉइंट सीखने होते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर अंतःकोण और बाह्यकोण का सम 180 डिग्री होता है। सर हम नहीं मानेंगे, अरे मेरे देवता अगर ये थीटा है ना, इसे हम लोग 180 माइनस थीटा ही तो बोलते हैं। बोलो हाँ। ठीक है, एक और बात हमें याद रखनी है, इसमें यही लिख लो नंबर ऑफ डायगोनल, ताकि ये पोर्शन भविष्य में भी आएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्णों की संख्या वो n(n-3/2 होता है। अब n-3 क्या कि इसमें तो विकर्ण नहीं आएंगे, इसमें 2 विकर्ण आएंगे, तो कम से कम 4 भुजा से लेके हम चलते हैं, तो 3 भुजा इसलिए कम कर देते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n(n-3/2। 4 रखोगे ना, 4 तो होगा, पेंटागन में 5 होता है, ऐसे करके। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हें आपने पढ़ रखे होंगे, हमने लिख दिए कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया तो ये घबराना नहीं मेरे देवता, किताबों को खोल लेना, जो भी वर्जन हो सब जगह छपा होगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज, अब देखो यहां समबाहुभुज क्यों लिखा गया, समझ गए ना, उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। एक समबाहुभुज का बाह्यकोण उसके आंतरिक कोण का 1/5 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, दया देखो देखो दया, समबाहुभुज का बाह्यकोण यानी एक्सटीरियर एंगल, अब हिंदी वर्जन, अब जो हिंदी वाले हैं ये शब्द अपना लिख लेना। इंटीरियर का 1/5 है। अब एक्सटीरियर क्या होगा, तो 360, क्योंकि समबाहुभुज है 360/n लिख देना, प्रत्येक कोण की बात हो रहा है। और एक्सटीरियर इंटीरियर की बात होगी तो n-2 इंटू 180 अपॉन, बस खेलो पिट्टा पिट्टी करो। किसने रोका है, 180 दूना, n से n गया, 5 दूना 10, n-2 तो n बराबर 12। हमसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी गई थी, n इज इक्वल टू 12 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा कंप्लीट करेंगे चाहे 2 घंटा में लेक्चर जाए, चिंता मत करो, बस स्लो वर्जन। अब हम जान गए ना क्या कह रहा है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1/5 ऑफ इट्स इंटीरियर, तो एक्सटीरियर 1/5 इंटीरियर के। अब एक्सटीरियर क्या होता है, प्रत्येक बाह्यकोण 360/n और 1/5, इंटीरियर प्रत्येक n-2 इंटू 180/n। ठीक है, ग्यारह सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप द्वारा 50 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करो। देख लो किस टाइप से कोण आ रहा है, आंतरिक कोण ज्ञात करो, आंतरिक कोण ज्ञात करो, और वो भी किस टाइप से, डिग्री में ला रहा है। अब बच्चा घबराया, सर क्या करें क्या करें क्या करें, हवन करें, पूजा करें, पाठ करें, सर क्या करें, ऐसे बताएं। तो मेरे दोस्त पेशेंस, देखो हमने 2 फॉर्मूले पढ़ रखे कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर r इंटू थीटा, और साथ में ये भी पढ़ रखा है लेंथ ऑफ आर्क बराबर 2πr थीटा अपॉन 360। तो दोनों में अंतर क्या है, तो ये बताइए अंतर क्या है, अंतर कछु कोई दिक्कत है नहीं है। देखो 2π की वैल्यू अगर हम डिग्री में देखते 360 ही होती ना, r थीटा तो बचा। बोलो 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 बोलो, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण हमें किसमें चाहिए, डिग्री में चाहिए, यह भी बोला गया। तो लेंथ ऑफ आर्क जो कि 11 है, तो ऐसे रखो जो यहां पाई लिख रहा है, क्योंकि हमें डिग्री में चाहिए तो पाई को 22/7 लिख देना। रेडियस 50 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या 25 हो जाएगी, थीटा हमको चाहिए अपॉन 360। खेलेंगे
मगर प्यार से। समझ गए ना? 11 से ये 2 बार में गया, 5 इस दूना 50, 5 इस दूना 50, 0 गया, ऊपर 5 बचा, ऊपर 5 बचा, 2 से 18 बार, 18 सत्ते और ऊपर का 5, समझ गए ना? 18 सत्ते 126 बटा 5 बराबर ठीक। ये हमारा किस में आएगा? डिग्री में आ जाएगा। किसमें? डिग्री में। तो भाग दो, तो कहीं ना कहीं 25 डिग्री तो हो गया, 125 प्लस 1/5 डिग्री। अब इस 1/5 को हमें मिनट में कन्वर्ट करना, 1/5 को हम मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो आंसर आएगा। सोचो, अब यहां पर हम क्या करें? 25 डिग्री तो हमारा सही है, 1/5 तो 25, 1/5 तो फिर आप सभी में आप खुद ही सोचो। तो जब हम लोग वैसे अभी कर रहे थे, पहले मेरी बात को सुनो, जब हमने सिखाया था, जैसे ये 20 मिनट लिखा है और इसे डिग्री में कन्वर्ट करना, किसमें? तो 60 का भाग दे रहे थे कि नहीं? अगर यहां आगे 18 सेकंड हो जाता तो 18 ऐसे लिखते, 2 बार 60 60 यानी 3600 से भाग देते, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता। बताया था कि नहीं बताया था शुरुआत में? बोलो हाँ। तो अब हमें यहां पर कन्वर्ट करना है किसमें? ये भी डिग्री में है पर हमें मिनट में। तो एक जो डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। सर कहां पढ़ा? शुरुआत में। तो ये 60 मिनट के 5 से भाग दोगे तो 12 बार में, तो 25 डिग्री 12 मिनट आंसर आएगा। उम्मीद है आप 12 मिनट आएगा। तो 25 डिग्री 12 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस। करना नहीं है, सीखना है, वो भी हमारे साथ। एक क्वेश्चन और है, यहां पर देखो, यहां ग्रहों बोल दिया, ग्रेड होगा ये ग्रहों नहीं होगा। इंग्लिश में आप देखोगे तो ये ग्रेड्स लिखा होगा। द एंगल ऑफ रेगुलर डेकागॉन आर मेजर्ड इन ए डिग्री ग्रेड। अब डेकागॉन का मतलब 10 बहुभुज। 10 बहुभुज का देखो, जैसे हमें इंटीरियर एंगल चाहिए 10 बहुभुज का, तो एक तरीके से इंटीरियर n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है प्रत्येक अंताकोण। किसका? डेकागॉन का। तो 10 n बराबर 10, तो 10 2 8 हो गया, 10 में 2 गया 8, 180 और नीचे 10, 18 अट्ठे 144 डिग्री। तो 144 किस पे है? 144 डिग्री। यहां तक तो आपको कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कौन जिम्मेदार? बोलो बोलो, कौन जिम्मेदार? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया। अब मालूम चला आपको ग्रह के बारे में तो नहीं मालूम, मतलब ग्रेड के बारे में नहीं मालूम, तो उसको रोको, भैया हमें ग्रेड के बारे में नहीं मालूम, हम शांत हैं। रेडियन के बारे में तो मालूम है ना, 144 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, पाई अपॉन 180 यहां चिपका देना। उसके बाद 18 10 से 18 अट्ठे 8 पाई बटा 10 यानी 4 पाई बटा 5। तो ये भी बात निकल आई, यानी ये भी हम सीख गए। देख रहे हो, एक ही चीज से सिखा रहा हूं। इंटीरियर एंगल सीख लिया जो कि डिग्री में आया, उसी डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, तो आंसर तो हमारा तय हो गया। पर अगर पेपर में सिर्फ हमें ग्रेड ही निकालना होता तो हम क्या करते? ठीक है, ना डिग्री पूछा ना रेडियन पूछा, कहता भैया ग्रेड में बताओ, तो हम क्या करें? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, यही ना? नहीं, सीखेंगे। अब इसके लिए आपको आना होगा शुरुआत में। देखो मैं बताने को तो मैं बता दूं भैया 144 अपॉन 160 कर दो, समझ गए ना? 9 बटा 10 करके खेल जाना। आपके तो ये कहां से क्या है, समझ गए? तो बात की बात है, मैंने बता दिया। वो बोल जाओ 140 बटा कितना बोला? 160 बोला, गलत बोला, अभी ध्यान देना, गलत बोला।
हम अपने ज्ञान के पास आएंगे, सीधे ज्ञान के पास। किसके पास आए? ज्ञान। ज्ञान। 100 ग्रेड बराबर एक समकोण होता है। 100 ग्रेड बराबर क्या होता है? 100 ग्रेड बराबर एक राइट एंगल होता है, और 1 ग्रेड बराबर 1/100 राइट एंगल होता है। तो जी ग्रेड बराबर G/100 राइट एंगल होता है। बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ। इससे बात अभी बन नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं। 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होते हैं, ये भी आपको मालूम चल गया। अब आप सोचो कि कैसे आंसर निकाला जाए। यहां सोचो, तो इस क्वेश्चन में आप घबरा रहे हैं? कुछ नहीं है। आपने पीछे पढ़ा होगा कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड्स के होता है। बस इतना ही मेन हमें समझना है। क्या समझना है? एक समकोण यानी 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड के, 100 ग्रेड के। अब ये कहां से खेला जाएगा? इस पोर्शन से पहले हम बनाते हैं। अब ये 90 डिग्री 180 है ना, 180। तो यहां पर देखो, अगर हमें वो एंगल निकालना है तो किसी ये बोला ही गया है, तो 10-2 नीचे 10 और 180 डिग्री को हम लोग दो समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो समकोण। मैं लिख दे रहा हूं ऐसे ही। और मेरे दोस्त एक चीज समझना, ये हो जाएगा 4/5, 4×2 8/5, 8/5। अब ये सिर्फ समकोण बचा, और एक समकोण को हम लोग 100 ग्रेड में बोलते हैं। 8 ये 100, 5 से गया ये 20 बार, 160 ग्रेड में आ जाए। तो अगर आपसे ग्रेड पूछा जाए, हो सकता है आप लोग पहली बार ये सीखा हो, तो याद रखना 100 ग्रेड बराबर एक 90 डिग्री होता है। सर कहां पर पढ़ाया? ये बड़ा मुद्दे बन जाते हैं, मतलब करने वाले। फिर से अपना वही पार्ट, और जो चर्चा चल रही है वो इस पोर्शन की चल रही मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल के 9 क्वेश्चन आपके क्लियर। अब चलते हैं एक्सरसाइज, धुआं धुआं करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान। अभी फॉर्मूला ही पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल बराबर 360/n। 360 और n की वैल्यू कितनी है? 15। 15×2 30 और ये 24 डिग्री आ गया। 24 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस। बोलो हाँ। तो पहला। दूसरा देखो, 4/5 रेडियन मान की संख्या डिग्री में कन्वर्ट करो। 4/5 ऐसे, और पाई को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री में। तो 5 से ये कितनी बार में जाएगा? 36। 36 चौका 144 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, 144 डिग्री आएगा। कहता 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 11 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप द्वारा आंतरिक कोण का मान।
पर किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए। जहां इसने डिग्री में बोला तो आप ये लगाओ ना, L बराबर 2πr थीटा अपॉन 360, निकालेंगे डिग्री में। तो 11 सेंटीमीटर चाप, तो 11 ये हो गया, 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। रेडियस, तो व्यास, रेडियस 15, थीटा चाहिए अपॉन 360। यहां से शांतिपूर्ण ढंग से आप निकाल सकते। 11 से ये 2 बार में गया, 15 दूनी 30 और ये 60 से 6 बार में गया, 7 छंग 42, यानी 42 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 42 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 90 डिग्री का एक केंद्रीय कोण 132 सेंटीमीटर का एक चाप काटता है। अब यहां त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या बोल रहा है, केंद्रीय कोण, वृत्त की त्रिज्या, तो चाप, केंद्रीय कोण 100 इतना चाप काट रहा है, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क है। अभी हमने पढ़ा है कि L बराबर होता है 2πr थीटा अपॉन 360, पढ़ा रखा है, शुरुआत में आपने नोट्स देखा होगा। L हमारा 132 हो गया, 2 ऐसे, पाई 22/7, R मेरे दोस्त यही तो चाहिए, थीटा जो कि 90 अपॉन 360। बस यहीं से कैलकुलेट कर लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 9 को 36 ऐसे, 22 से ये 6 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, 42 दूना 84, 84 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा 84 आएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात को जो केंद्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो चाप की लंबाई यानी L बराबर 2πr थीटा अपॉन 360, तो ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 10 है, एंगल 30 है, अपॉन 360। जितने प्यार से काट सकोगे उतने प्यार से आंसर आए, लगभग में आएगा, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, 30 से ये 12 बार में गया, ये 5 बार में, ये 2, ये 3, 110 अपॉन 21 पंजा 105, फिर 5, 5.2 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5.2 आएगा। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, जीवा के संगत लघु चाप की लंबाई ज्ञात करो। देखो इसने लघु चाप बोला गया, यानी माइनर आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड बोला गया। पहले बात को समझो, ये एक सर्कल बना ले रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 है, व्यास इसकी जीवा 10 है ये, और व्यास बोल रहा है तो यानी त्रिज्या 10 है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना सेंटर से, तीनों भुजाएं अगर सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये थीटा तो 60 हो। लघु चाप यानी इस कॉर्ड से लघु चाप की बात कर रहा है, इसे माइनर आर्क बोलेंगे, माइनर आर्क, तो उसकी लंबाई चाहते पाई के टर्म्स में है, तो L बराबर 2πr थीटा अपॉन 360। मेरे दोस्त खेल जाओ, दो ऐसे रखो, पाई भी ऐसे रखो कि उसी टर्म्स में R 10 है और ये 60, नीचे 360। अपनी सुविधा अनुसार इसको काट लो, 60 से ये 6 बार में गया, 20/6 यानी 20/6 यानी 10 π/3। अब धीरे धीरे हम लोग फास्ट होते चले जा रहे हैं मेरे दोस्त, क्या होते जा रहे हैं, फास्ट होते चले जा रहे हैं। 35 क्वेश्चन कराने, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 18 डिग्री माप का केंद्रीय कोण अंकित करता है।
फिर से हमसे कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करो। पाई के टर्म्स में आंसर है, ये ध्यान रखना। एल बराबर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई ऐसे रखो, आर तो 5 है और ये 18, बस इतना ही काटना है। 18 25 90 दूना 180 से ये 2 बार में गया, यानी पाई बाई 2 आंसर आएगा। सातवें का राइट आंसर पाई बाई 2 आएगा। तो अभी लगातार जो बैक टू बैक क्वेश्चन है ना, वो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 पे चल रहा है। ये फाउंडेशन क्लास है, यानी आपको ज्ञान की प्राप्ति और आप प्रैक्टिस करें, मतलब बेसिक चीजों को अप्लाई करें। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा की लंबाई 25 है, तो जीवा की लघु चाप की लंबाई क्या होगी? फिर से लघु चाप। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ये है। अब यहां 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये जीवा 25 है, तो जीवा तो हमारी 25 है और सेंटर और ये त्रिज्या 25 25, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाए। और हमसे कह रहा है जीवा की लघु चाप यानी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो वो ये चाहता है। तो फिर से वही फॉर्मूला एल बराबर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों भुजाएं मेरे दोस्त बराबर हैं, और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। 2 ऐसे पाई के टर्म्स में आंसर है, आर हमारा 25 है, थीटा हमारा 60 है और नीचे 360 है। 120 तीना, समझ गए ना? 25 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 25 पाई बाई 3 होगा। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। देखो ये यहां मुद्दा है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। इसको समझ, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 360 रोटेशन है मेरे भाई, या रिवोल्यूशन से। तो इसको तो हम हिंदी में लिख दे रहे परिक्रमण। देखो जो परिक्रमण है ना, एक परिक्रमण बराबर 360 डिग्री होता है। एक परिक्रमण बराबर 360 डिग्री होता है। एक परिक्रमण 360 डिग्री, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई बोला जाएगा। तो अगर हम 1 सेकंड की बात करें 60 से, तो ये 6 बार में गया, और परिक्रमण 2 पाई के बराबर, समझ गए ना? 12 पाई आंसर आएगा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है आप बना ना पा रहे हो, हाँ कई जगह मिलते हैं, कई जगह नहीं मिलते हैं। कभी पेपर में नया क्वेश्चन आ जाता है तो जिंदगी में क्या होता है, खेला हो जाता है, और कुछ भी नहीं। यहां कहता है 120 डिग्री 25 मिनट। अब आंसर ऐसे, तो ये जो आंसर है वो रेडियन में होंगे, तभी ये ऐसे आए होंगे। 120 डिग्री 25 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, यही हो सकता है मेरे भाई, और क्या हो? आप कैसे करें सर? ये क्या है, मतलब रेडियन में ये क्या है सर? अरे मेरे देव, एक रेडियन बराबर हमने आपको पढ़ाया था, समझो। एक रेडियन बराबर 57 डिग्री, पहले समझना, 16 मिनट 22 सेकंड, ये अप्रोक्स वाला शुरुआत में आपको जो ज्ञान दिया गया। और एग्जैक्ट के लिए भी हमने आपको ज्ञान दिया था कि अगर वैसे कोई बहस करे तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8, हाँ 44.8 के आसपास सेकेंड। ये आप बोल, बहस मत करना, बोल देना, ठीक है। 2 वैल्यू सॉल्व करते समय ऊपर वाला निकालते हैं और नीचे वाला भी होता है। अब जैसे इसी में है कि कन्वर्ट करना, आप मोटा मोटा
1.2 1.3 1.20 के आसपास रहना है। तो 57 दूना कितना, 114, यानी 2.1 114 डिग्री के ऊपर ही है ना, 120 है ना, तो 2 से तो नीचे आएगा नहीं मल्टीपल में। अगर आप वास्तव में एक्सपर्ट हो और चीजों को सीखते हो, डायरेक्ट आंसर 2.1, क्योंकि बाकी सब 2 से कम है, 2 के मल्टीपल से कम है, समझ गए ना, 2.1 नहीं समझे। अरे मेरे भाई 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, 2 रेडियन पूछा जाता आपसे तो 57 दूना 114 डिग्री होता ना, तो 2.1 रेडियन डायरेक्ट आंसर। हम नहीं मानेंगे, डर में बैठेंगे। तो उस केस में सॉल्व करना होता है समय की बर्बादी। 120 डिग्री ऐसे रखोगे, 25 रेडियन है, 25 मिनट है, तो 60 से भाग दोगे तो डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री में कन्वर्ट, ये पूरा डिग्री में हो गया। अब पाई अपॉन 180 का गुणा कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, किसमें दया, समझ गए ना, रेडियन में कन्वर्ट हो, इसमें रेडियन में कन्वर्ट हो। अभी यहां हमें ज्ञान की जरूरत होगी तभी आंसर आएगा। 5 से काटो, 5 से ये 24 बार में जाएगा, 5 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये 37 बार, 5 से ये 12 बार में जाएगा, 12 गुणे 24 और प्लस का 1 यानी 289 अपॉन 12 ऐसे। पाई को चलो 22/7 लिख दो और नीचे 36 ऐसे। अब 3.14 क्यों नहीं लिख रहे हो सर, तो किताब में तो वही छपा होगा, हम करेंगे तो और कैलकुलेशन सिर का दर्द बन जाएगी। अब थोड़ा अप्रोक्स में काटना सीखो। देखो 12 से अगर देखोगे तो 12 दूनी 24, ये 24 पॉइंट हल्का सा बढ़ेगा, तो 24 बार में अब 288 जाता है ना 12 से 24 बार में, तो अब एक की क्या वैल्यू 2.24.1 ऐसे समझ लो। फिर देखो 12 से ये 2 बार में, ये 3 बार, यानी 44/21, 21 दूना 42, फिर 21 42, तो 20 मतलब 2.1 अप्रोक्स में। तो ये हमारा जल्दी आ गया ये आंसर। किताब में पाई की जगह 3.14 यूज किया गया, कैलकुलेशन है। अब यहां कह रहा है 43 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करो। अब देखो ये जो 30 मिनट है ना, अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये आधा डिग्री की वैल्यू होती है, सर हम नहीं मानेंगे। अरे 30 मिनट, 30 मिनट में 60 डिग्री से भाग दो तो आधा डिग्री तो हुआ ना, यानी 47:1/2 ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, 14 × 15, 95/2, ये अभी डिग्री में, और रेडियन में तो सिर्फ पाई अपॉन 180। खेल जाओ मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना। 5 से ये 19 बार में गया, 5 से ये 36 बार में गया, 19 पाई ऊपर हो गया और 36 दूना 72 नीचे हो। क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 520 पाई अपॉन 180, 52 18, 52 का आधा 26, 26 पाई और 18 का आधा 26 पाई अपॉन 9 हो गया, 7.5 डिग्री। अब ये 30 मिनट लिखा है ना, 30 मिनट का मतलब समझ गए ना, आधा डिग्री। 7.5 को हम लोग 15/2 बोलेंगे, 15/2 डिग्री में, और इसे रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है पाई अपॉन 180, 15 से ये 12 बार में गया, पाई अपॉन 24, 3π/6 को तो देखो 3 से ये 2 बार में गया, π/2 को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। अब मजा आ रहा होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। देखो सीखा जाता है मेरे भाई, जब हम लोग शुरुआत में सीखेंगे तो स्लो, और जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या, रॉकेट के समान हो जाएगी। कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा के देखो तो आंसर खेला हो जाएगा, इसलिए समझना पड़ेगा, समझ गए।
माइनस का 5 पाई बाई अपॉन 24, खेलो 5 24। अब ऑप्शंस के हिसाब से डिग्री में है, पाई की वैल्यू 180 रखो, 12 दूनी होता है 12 गुणे 15, ये 75/2 37.5 37.5। 7 पाई/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना, 7/6 ऐसे, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 6 से 6 18, समझ लेना 210, 7 21, 210 डिग्री। एक घड़ी में जब समय 4:30 का है, तब उनके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या है। देखो ये चीज शुरुआत में हमने सिखाई है। देखो समय उसने बोला 4:30, अभी हमारा 16:25 हुआ है, 4:30 बोला, 4:30 एग्जैक्ट। वैसे तो हम लोग क्या 4 ऐसे रखेंगे, 6 ऐसे, जनरली हम बताएंगे जब आपको तो ऐसे बता देंगे, ये 4:30 हो। देखा जाए 5 मिनट में 30 डिग्री का मैटर होता है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये अभी अभी हमारी नजर में 60 डिग्री है। लेकिन वास्तव में जब 4:30 घड़ी में बजा होगा ना मेरे भाई, तो ये एग्जैक्ट 4 में नहीं होगा, ये 5 की ओर बढ़ रहा होगा, ये 5 की ओर बढ़ रहा होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, तो एंगल अब ये कम हो रहा है। तो देखा जाए 4:30 को हम लोग ऐसे बोलते हैं, हमने बताया था ये 30 का आधा 15 और कम कर दो, बस मुद्दा खत्म, ऐसे ही पढ़ाया था। तो 45 डिग्री का मतलब π/4। कैसा लगा? तो π/4 इज द राइट आंसर। क्लॉक चैप्टर हो गया। यदि किसी कोण में डिग्री की संख्या को डी बोलेंगे, मिनटों की संख्या को एम बोलेंगे, तो एस माइनस एम, एम माइनस डी का मान। अब यहां मुद्दा है डिग्री की संख्या, मिनटों की संख्या, सेकेंडों की संख्या। अब बताओ इस क्वेश्चन में, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, दया दिल घबराया, ये क्वेश्चन आया दिल घबराया, कैसे क्या? तो बोलो एल्टर, बोलो बोलो। किसी कोण में डिग्रियों की संख्या को डी बोलेंगे, मिनटों की संख्या को एम बोलेंगे, और यहां कह रहे जबकि एस सेकंडों की संख्या। एस सेकंड है। देखो जो सेकंड होता है, सेकंड मिनट अपॉन 60, यानी 60 सेकंड बराबर 1 मिनट के बराबर हो जाए, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट के हो जाए। डिग्रियों की संख्या और जो मिनट होगा वो डी अपॉन 60 हो जाए, यानी डिग्री 60 मिनट बराबर जो भी डिग्री हो, 60 मिनट क्यों, घंटे के हिसाब चल रहा है, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो सेकंड एस बराबर मिनट अपॉन 60, और मिनट बराबर, अब मोटा समझो, मिनट बराबर डिग्री अपॉन 60। ये आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। एस एस माइनस एम, तो एम अपॉन 60 लिखना, और एम है, एम की जगह डी अपॉन 60, और नीचे एम माइनस डी है ही, वो तो कॉमन हो जाएगा, एम माइनस डी अपॉन 60 और एम माइनस डी 1/60।
द राइट आंसर ऑफ दिस वन 1/60 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 1/60 आएगा। ठीक है, ये दोनों चीजों को समझना होगा। सेकंड का मतलब मिनट अपॉन 60 करेंगे और मिनट का मतलब डिग्री अपॉन 60 करेंगे। इसको साइड में चाहो लिख लेना। एक्स अक्ष से -120 डिग्री का कोण बनाने वाले किस क्वाड्रेंट में जाएगा? अब मोटा मोटा समझो, पहले क्वाड्रेंट को समझो। इन जनरल इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये 0 से 90 तक रहता है, यानी इसे 90 माइनस थीटा समझ लो। सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा बोलेंगे। एक्स एक्सेस से माइनस का 120 डिग्री, ये एक्स एक्सेस है। ऊपर 0 से 180 बढ़ता है पर नीचे माइनस का 120 बोल रहा है, तो 90 ये और 30 ये, कहीं यहां ये माइनस का 120 मतलब नीचे की ओर। तो ये जो चीज आ रही है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है? आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 1 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा आंतरिक कोण क्या है? समझ रहे हो? आंतरिक कोण ऑप्शन देखिए। तो कहीं ना कहीं चाप वाला तो L बराबर 2 पाई r थीटा अपॉन 360 हमने पढ़ा है। L जो कि 1 है, 2 पाई ऐसे त्रिज्या 3 है, थीटा अपॉन 360। ऑप्शंस के हिसाब से ही खेलेंगे मेरे दोस्त। थीटा बराबर 60 अपॉन पाई, यानी आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो 60 अपॉन पाई आएगा। 60 अपॉन पाई ये एक कॉमन सेंस का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियन माप में 1 डिग्री, रेडियन माप में 1 डिग्री 0.02 रेडियन से कम होगा, या डिग्री माप में 1 रेडियन 45। देखो हमने आज पढ़ा भी है कि जो 1 रेडियन का मान है वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ज्यादातर इसी पर ही फोकस करते हैं, और ज्यादा एग्जैक्ट की ओर जाओगे तो 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकंड की ओर जाओगे। तो यहां पर यह बात तो सही होगी, डिग्री की माप 1 रेडियन 45 डिग्री से अधिक है, दोनों में 57 है, यानी ऑप्शन ये तो ट्रू हो गया। अब कहता है 1 डिग्री इन रेडियन इन लेस देन 0.02, यहां मुद्दा है। 1 डिग्री का मान लेस देन बोल रहा है 0.02। सब भूल जाते हैं, मान लो 1/57 ही कर लेते हैं, सब भूल के 1/57 ही कर लेते हैं। भाई हमें 1 डिग्री चाहिए ना, ये सब भाग दोगे तो उल्टा कर लो, एक ऐसे कर लो, 1 में 57 का भाग दे दो मोटा मोटा, तो दशमलव आएगा, 0 आया, फिर 0, 0.01 कह रहा है 0.02 रेडियन से कम होगा। बताइए कौन सा फिर इसका आंसर होगा? 21 का। इक्कीस का आंसर कौन सा होगा? तो दोस्त इसमें जो आंसर होगा हमारा वो पहला भी ट्रू है और दूसरा भी, क्योंकि अगर मैं 1/57 तो 0.01 और समथिंग
तो ये 0.02 से क्या होगा, कम ही होगा। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस वन, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा ट्रू होगा। क्योंकि ये वैल्यू जो 0.01 आगे चल के हमारी जो आएगी वो 0.01 आगे चल के 43 7 बार ऐसे आएगी, और ये वैल्यू 0.02 से हमारी कम होती। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे। सी आंसर होगा। किताब में कहीं ना कहीं आंसर बी कहा गया है, जो कि गलत है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो उसको गूगल बाबा में सर्च कर लेना, और जो हमने बताया वही सही। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और उसके बाद गूगल बाबा हमारा। एक त्रिभुज के अधिक कोण तथा संगत न्यून कोणों में 20 डिग्री तथा न्यून कोणों में अंतर 59। न्यून कोणों में से एक न्यून कोण क्या, देख लो, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। एक त्रिभुज के अधिक कोण तथा संगत न्यून कोणों में 20 डिग्री का अधिक कोण माना ए है, संगत उसी से जुड़ा हुआ, चलो उसका अंतर 20 है। फिर न्यून कोणों में अंतर, तो बी वाले को बड़ा ही समझो, एक और सी आ गया, और उसका अंतर 59 है। तीनों कोणों का सम त्रिभुज के 180 होता। हमसे कहा न्यून कोणों में से एक न्यून कोण क्या होगा, तो कोई भी न्यून कोण निकाल लो भाई, चाहे बी निकाल लो चाहे सी, पर हमें ऑप्शंस पे ध्यान देना होगा। तो वन ऑफ द एक्यूट एंगल पूछा गया, ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। तो पहले तो हम ये ए ऐसे रखो, पी वाला जो हो जाएगा, पी वाला वो 59 पी के टर्म्स में करो। ए वाले के बाद बी 20 प्लस बी हो जाएगा, बी को ऐसे रखो। ये जो बी है 59 3b ऐसे हो गया, 39 उसमें जुड़ जाएगा, बी 73 आ गया। अब मेरे दोस्त बी 73 आ गया, अगर बी 73 आ गया तो सबसे छोटा सी होगा, ये 73 एंगल सी, ये 59, अंतर ये 14 डिग्री आ जाएगा। जगह नहीं है इसलिए कैलकुलेट नहीं किया। अरे 13 में से 9 गया 4 आया, और 6 में से 5 गया 1, 14 डिग्री इज द राइट आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक त्रिभुज के अधिक कोण, तो माना अधिक कोण सबसे बड़ा वाला ए, उससे छोटा बी, दोनों का अंतर 20 है। फिर दो न्यून कोण, तो बी छोटा है, क्यू उससे भी छोटा सी, अंतर 59। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। यहां कन्वर्ट कर लिया, यहां से बी निकाल लिया, हमको सी निकालना है क्योंकि छुटका वाला 73 तो ऑप्शन में है भी नहीं। समझ गए ना, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए आगे बढ़ेंगे 22 के बाद 23 नंबर। 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान रेडियन में क्या? अब भुजा कितनी है? 15, n-2 इंटू 180 अपॉन n। 15 में से 2 गया, 13/15 ऐसे 100। रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई अपॉन 100। आप भी बढ़ 13/15 पाई। 23 का जो आंसर आएगा वो 13/15 पाई आएगा। दिस इज द राइट आंसर। 24 नंबर। दो सम बहुभुजों के कोण इतने के अनुपात में पहले बहुभुज की भुजा दूसरे बहुभुज की भुजा की दुगनी है। बहुभुजाओं में देखो यहां अनुपात बोला गया है। इन जनरल जो हम लोग इंटीरियर जानते हैं वो फॉर्मूला n-2 इंटू 180 अपॉन n जानेंगे।
लेकिन यहां पर बोला गया पहले बहुभुज की भुजा दूसरे बहुभुज की भुजा की दुगनी है, यानी जो पहले लिखेंगे हम लोग वो 2n-2 लिखेंगे इंटू 180, दुगनी है तो यहां 2n है तो नीचे भी 2n होगा। फिर n-2 लिखोगे क्योंकि इसी का दुगना था 180 अपॉन n, और इसी का जो रेशियो है वो 3/2 है। यहां से आपको n निकालना होगा जो कि कैलकुलेशन, n से n गया 180 से 180 गया 2 से ये गया तो ये n-1 बना, यानी n-1 अपॉन n-2 बराबर 3/2, 2n 3n यानी n आया, -2 -6 तो ये 4 आया, n बराबर 4, यानी पहले दो ही होंगे, एक n और एक 2n, 4 और 8। राइट आंसर ऑफ दिस वन 4 और 8। विश्वास करो कई बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन एज इट इज। चौबीस के बाद 25 ये गैप है, कोई बात नहीं। 4 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त 14 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त पर बिना फिसले लुढ़कता है, लुढ़कता है। समझते हैं? 4 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त, तो यानी इसकी त्रिज्या क्या है, 2 है। एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या 7 है। फिसल नहीं रहा है, लुढ़क रहा है ऐसे रोटेट होते हुए, रोटेट होते हुए, यानी ये ऐसे रोटेट होके आया, यानी ये चीज आई। तो ये एक चक्कर ही मार रहा है। 4 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त 14 सेंटीमीटर के वृत्त पे बिना फिसले लुढ़कता है, लुढ़कते वृत्त एक पूर्ण चक्कर द्वारा, एक पूर्ण चक्कर, यानी ये एक रोटेशन मार रहा है, यहां से ये घुमा और ऐसे करके, तो एक रोटेशन, तो ये एक रोटेशन में इसकी परिधि, तो परिधि जो होती है सर्कल की परिधि होती है 2πr, और एक रोटेशन तो 4π, समझ गए ना। 4π कैसे, r बराबर 2 रखा, यानी ये जो चाप आ गया वो 4π आ गया, यानी बड़े वृत्त का जो लेंथ ऑफ द आर्क है, चाप, समझ गए ना, ये जो चाप है वो ये आ गया। तो बड़े वाले का तो 4π जो कि लेंथ ऑफ द आर्क है, और वो होगा 2πr थीटा अपॉन 360। बस हमसे यहां रेडियन में एंगल पूछा गया, यानी पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, रेडियन में चाहिए तो बाद में कन्वर्ट कर देंगे मेरे भाई, अभी तो ऐसे काटो, 2π से ये चला गया, जा ही रहा है, मैं क्या करूं, या ठीक है, एक पाई को अभी छोड़ दो मेरे भाई, पाई के टर्म्स है ना, इसको छोड़ दो, 2 से ये 2 बार में गया, 720 पाई, 720 हो गया। इस पाई को हम 22/7 लिख देते, इस वाले को त्रिज्या 7 ही, रेडियन में चाहिए ना, डरना नहीं है, लड़ना है। क्या ऐसे ही इससे ये 2 बार में गया, 360 को हम लोग 2π बोलते, बोलो हाँ, और क्योंकि डिग्री में है ना तो रेडियन में 2π, और r त्रिज्या हमारी क्या है, 7 है, ये थीटा हो गया, आंसर आएगा 4π/7। दिस इज द राइट आंसर, 4π/7 रेडियन। मेरे दोस्त ऑप्शंस के हिसाब से खेलना था, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। कुछ नहीं किया, जो आप हाँ, भाई 2π से जाएगा 2 बार में, बस 360 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया पाई से,
2 पाई गुणे 2 तो 4 पाई, और r बराबर 7, बड़े वाले का तो 4 पाई बाई 7, समझ गए। एक घड़ी की 7 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 10 मिनट में निर्मित क्षेत्रफल क्या हो? 10 मिनट में, देखो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने बनता है? 5 मिनट में 30 डिग्री का मिनट वाले सुई बनाती है, 10 मिनट में 60 डिग्री कोण बनाएगी। क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, त्रिज्या 7 गुणे 7, एंगल थीटा जो कि 60 डिग्री अपॉन 360। इससे ये 6 बार में गया, 7 से 7 बार में गया, 2 से ये 11 बार में गया, और 2 से ये 3 बार, 77/3। डी आंसर, 26 का आंसर डी आएगा, 77/3। सिंपल सा क्वेश्चन, बस 10 मिनट में घंटा वाली मतलब 60 डिग्री कोण बनाती है, समझ गए ना। एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण इतना है, तो शेष बचा चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है मेरे दोस्त। तो ये तो 180 हो गया। अब आगे के लिए 180 बनाना होगा, 90 को हम लोग पाई बाई 2 बोलेंगे, यूपी ट्रिपल एस पाई बाई 2, समझ गए। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम आप अच्छे जानते हो 360 होता है, 120 और 60 180, तो 90 और 90। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में सबसे छोटे कोण में डिग्रियों की संख्या सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या के बीच का अनुपात इतना है तो त्रिभुज। देखो समांतर श्रेणी में, तो जैसे ये ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये हमारा आर इन एपी में होता है अगर हम 3 साइड लेके चलते हैं। आर इन एपी जनरली यही होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उससे एक एंगल निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। एक एंगल, सभी को जोड़ो, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, डी गया, ए बराबर 180, यानी ए बराबर 60 डिग्री। यानी ये सबसे छोटा वाला जो 60 में डी कम होगा, बीच वाला 60, और ये 60 प्लस डी हो। हमसे कहता है सबसे छोटे कोण जो कि डिग्री में, तो 60 माइनस डी तो डिग्री में है। सबसे बड़ा कोण 60 प्लस डी, लेकिन ये रेडियन में है, रेडियन में तो पाई गुणे 180 करो, और मेरे दोस्त इसे कन्वर्ट किया गया 60 अपॉन पाई, बस डी निकाल लो, सारा खेला हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, पाई से पाई काटो, ये 1/180 तो ये 3 आ जाएगा, नहीं समझे, 1/3 आ जाएगा। एक बटा 180 गया तो 1/3। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 36 18 में 60 गया तो 120 हो गया, -3d डी तो 4d हो गया, डी बराबर 30। यहां डी रखोगे तो 60 में से 30 गया, 30 आया, ये 60 3 90, 30 60 90, और ये कहीं ना कहीं आर इन एपी में भी हमारा है, 30 60 90 30 60 90, समांतर श्रेणी में भी। समझ गए ना? बोलो हाँ, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं हो। एक बेहतरीन क्वेश्चन सेम पैटर्न का, बेहतरीन क्वेश्चन, यहां पर इसने ग्रहों लिख दिया होगा, ग्रेड होगा, ये शब्द ग्रेड है, ग्रहों पता नहीं, ग्रेड्स ये है, लिखने में मिस्टेक हुई है, ग्रेड्स। और हम अच्छे से जानते हैं कि 100 ग्रेड बराबर राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल, एक समकोण के, ये बात माइंड में। सेम प्रोसेस, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, तो 3 हम लोग वही ले लेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, आर इन एपी। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 180, तो तीनों को जोड़ोगे तो डी गया, 3a बराबर 180 के, यानी a बराबर
60 के। सेम प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो ये 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। बढ़िया क्वेश्चन होता है क्योंकि 90% बच्चा आप जानते नहीं होगा ग्रेड का मतलब ही क्या, तो मुद्दे का तो 90 क्या 99.99%। आप जितने पढ़ रहे हो कौन नहीं जानता कि 100 ग्रेड बराबर एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक आध एक्सेप्शनल निकल जाए बात की बात। हाँ समझ गए। तो सबसे छोटे कोण का ग्रेड तो 60 माइनस डी, यहां इसने ग्रेड बोला गया है। अब ये मुद्दा है, अभी लिखेंगे 60 माइनस डी तो ऐसे लिख दी। और सबसे बड़े का रेडियन, तो ये तो 60 प्लस डी जो कि रेडियन में है, तो पाई अपॉन 180 ऐसे कर। अभी इसको ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं और ये 40 अपॉन पाई ऐसे। हम जानते हैं कि 100 ग्रेड बराबर राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये तो अभी एंगल में है। 100 और एक राइट एंगल में होता है 90, समझ गए, यानी 1 डिग्री बराबर 100/90, यानी ये हमारा 10/9 किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रेड में। अब बस कट्टा पिट्टी कर लो। पेशेंस पेशेंस, यहां गलतियां बहुत होती है इसलिए हम बिल्कुल एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। 40 पाई ऐसे रखा, ये उधर जाएगा गुणा होगा तो पाई अपॉन 180 ऐसे रखा, और ये रिवर्स हो जाएगा 9/10। गलतियां नहीं करनी। पाई से पाई गया, 9 को 36, ऊपर 2, 300, 240, 6 डी के। तो डी बराबर कैलकुलेट करना 40 आएगा। यहां रखोगे तो 60 में से 40 गया 20 आया, 60 ऐसे, और ये 100। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 20 60 100 और 40 40 का अंतर भी है। सी आंसर। 99% बच्चा इसको कर नहीं पाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे जब पढ़ा होगा तभी तो करेगा, नहीं पढ़ा तो कहां से करेगा बताओ। समझ? यही दो वृत्तों में समान लंबाई के चाप उनके केंद्र पर इतना कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं के बीच का अनुपात आज शुरुआत में ही पढ़ाया था, तो बताया था जो त्रिज्या का रेशियो होगा R1 R2, वो एंगल θ2 और θ1। सर ये कैसे पढ़ाया था? देखो जब हमने बताया था L1 बराबर R1 इंटू थीटा, L2 बराबर R2 इंटू थीटा, और कह रहा है जो चाप की लंबाई वो समान है, तो R1 इंटू θ2 R2 इंटू θ2, यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो। तो 75 पहले आएगा और 60 बाद में आएगा, 5:4 हो जाएगा, 5:4। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का 5:4 आएगा। 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय तार काटा जाता और एक हुक जिसकी त्रिज्या 120 सेंटीमीटर की परिधि के चारों ओर मोड़ दिया जाता है, तब हुक के केंद्र पर आंतरिक कोण की माप क्या है? खिलाओ। परिधि के चारों ओर मोड़ दिया जाता है, आंतरिक कोण की माप पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, बोलो बोलो। 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय तार काटा जाता है, मतलब सर्कुलर तार काटा जा रहा है, ठीक है। बचपन में रिंग वगैरह नहीं है देखी होगी, सर्कुलर। भाषा पढ़ो। 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय तार काटा जाता है। अब तार काटा जा रहा है तो इसकी परिधि के साथ खेला हो रहा होता है, जो कि 2πr, तो ये एक तरीके से इसकी लेंथ हुई हो गई 2πr, ठीक है। 2πr यानी परिधि हो गई, 7.5 r की जगह 7.5 रख दो, यानी 15 पाई। और ये मोड़ा जा रहा है, मतलब उसमें परिधि के चारों ओर मोड़ दिया था, तो हुक 120 डिग्री,
तो केंद्र द्वारा आंतरिक कोण पूछा गया। तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये वाला आर अलग है। अब ये 15 पाई हमारा लेंथ ऑफ द आर्क, एक तरीके से ये चीज वहां मोड़ के लगाई जा रही है। 2 पाई ऐसे R1 कितना दिया गया है 120, थीटा मालूम नहीं 360, इससे ये 3 बार में गया, पाई से पाई गया 45 बटा 22.5 डिग्री, 22.5 को 22 डिग्री 30 मिनट के नाम से, क्योंकि आधा डिग्री को 30 मिनट बोलते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट के, तो आधा डिग्री 30 मिनट। 31 के बाद 32, सुबह 7:20 से 1 घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण आज बताइए है 7:20 है ना। अभी देखना कितना प्यार से बताएंगे। 7:20 अभी समझना, यहां 7:20 हम लिख देते मोटा मोटा, देखो 5 6 1 2 3 यानी 90 मिनट तो होगा ही होगा, 90 डिग्री तो होगा ही होगा। अब जब 7:20 बचा होगा, बचा नहीं बजा होगा, तो जो 7 वाली वो एग्जैक्ट 7 में नहीं, वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई होगी, यानी एंगल बढ़ रहा है। तो 20 का आधा, समझ गए ना, 10 और जोड़ दो। निंजा टेक्निक 100 डिग्री का कोण, इससे फास्ट होता ही नहीं। तो सम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात इतना है, उनके कोणों के बीच का अंतर इतना है, इतना। देखो यहां पर आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब भुजाओं की संख्याओं का नहीं, दो भुजाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात, तो पहले में 5n-2, क्योंकि यहां n-2 तो उसको 5n बोलेंगे, बटा 5 है 180। दूसरे में 4n-2 अपॉन 4 है इंटू 180 बराबर 9। बस इसी को कैलकुलेट, 5 से ये 36 बार में गया, 4 से ये 45 बार, 9 से ये 5 बार में, 9 से ये 4 बार, 20n माइनस 8 माइनस का 20n माइनस माइनस प्लस 10 बराबर n, n बराबर 2। रेशियो देखा जाए 5:4 है, तो n बराबर 2 यानी 5n और 4n, 10 और 8, 10:8 इज द राइट आंसर। 10 और 8 यानी 33 का जो सही आंसर आएगा वह 10 और 8 आएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब 2 ही क्वेश्चन बचे और ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल में वैरायटी और थ्योरी और सब कंप्लीट। यदि ओपी 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाती तो रेडियन प्रति सेकंड में कोणीय वेग क्या होगा? 1 सेकंड में 4 चक्कर, 1 सेकंड में 4 चक्कर, हर एक चक्कर 360 डिग्री का होता। 360 डिग्री को समास 2 पाई कहता है। 8 पाई आंसर, मुद्दा खत्म। एक पहिया 360 चक्कर प्रति मिनट यानी 60 मिनट में 360 चक्कर। एक चक्कर जो होता है, समझ गए ना क्या होता है? एक चक्कर 360 डिग्री की, जिसे हम 2 पाई कहेंगे क्योंकि आंसर पाई में है, 60 से भाग दे तो 1 मिनट में देखा जाए, अच्छा प्रति मिनट बोला है ना, तो यहां 1 मिनट में ये होता है, 1 मिनट में ये, और 1 मिनट को 60 सेकंड बोलते हैं। 60 से ये 6 बार में, यानी 1 सेकंड में 6 दूनी 12, 12 पाई। राइट आंसर ऑफ दिस वन 12 पाई आएगा। उम्मीद है ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपको पूर्णतः कंप्लीट समझ में आ गया। यहां सारा खेल डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री, और इसमें ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें अलग अलग किताबों में
नहीं मिलते हैं, यहाँ एक साथ में मिल गए। तो काफी बेहतरीन चैप्टर था। बहुत से बच्चे इसमें बोर भी हो जाएंगे, ये कहाँ चल रहा है दुनिया भर का, पर जिसके पेपर में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उनका समझ गया ज्ञान की जरूरत है। तो उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन